सर। एक पैग और लाओ, पटियाला। अबे और कितने पटियाले पिएगा? देख तेरी आंखें आधी बंद हो गई हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे सब साफ दिखाई देता है क्या? अच्छा बता, ये कितनी उंगलियां? ये 3। चल यार, अपना कोटा तो हो गया। अरे क्या, अभी तो 11:30 बजे हैं भाई। क्या? अरे यार बस, सुबह काम पे जाना है जल्दी। हमारी कोई अमीर बीवी तो है नहीं जो हम घर बैठकर खा सकें जैसे तू करता है। मुझे अगर ऐसी बीवी मिलती ना, तो मैं भी सुबह आराम से उठता, दिन भर खाता, रात को पीता और सो जाता। बेरा, क्या तू इस आदमी को जानता है? नहीं। बहुत चालू आदमी है साला। आ गए तुम? जानी तुम सोए नहीं है इधर? तुम्हारा ये पीना बंद हो गया या नहीं? 2 ही पैग पिए। अपने पैसों से पियोगे तो पता चलेगा। सीमा डार्लिंग, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक ही बात है। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरा हस्बैंड कहलाते हुए, मेरे टुकड़ों पर पलते हुए? बस तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलता हूं मैं, लेकिन लंगड़ी से शादी करने का नतीजा है ये। लंगड़ी हूँ तो क्या हुआ? हर मास का एक पुतला हूँ, एक दिल है मेरे अंदर। अगर इस लंगड़ी ने तुमसे शादी न की होती तो ये सब होता तुम्हारे पास, ये घर, ये दौलत। इस घर और इस दौलत की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। अरे तुम्हारे हाथ अपनी जिंदगी बेच दी। तू है ऐसी जिंदगी पर, वो भी कोई जिंदगी थी? हाँ, तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम थे क्या? तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मेरे बनाए हुए हो, वरना आज तुम सिर्फ एक भिखारी होते। भिखारी। ज़बान संभालो अपनी। भिखारी, भिखारी हो तुम। मुंह बंद करो। कानों में आग लग रही है क्या? ये आग आज बुझा दूंगा। आज तेरा काम तमाम कर दूंगा मैं। हाँ, हर रोज की ये खिचखिच खत्म कर दूंगा मैं। देखो, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। खत्म कर दूंगा मैं। क्या है? रोज की तरह यहाँ नहीं रख सकता था? रख सकता था, मगर आपको ये दिखाना था, इसलिए बेल दबाई। क्या? ये क्या है? हा? ये कीचड़, ये क्या है सब? लगता है आपके यहाँ कोई सीमेंट का काम हुआ। हमारे यहाँ? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं। तो कहाँ से आया ये सब सीमेंट? हाँ, मालूम नहीं क्या है। हाँ, लगता है शायद
पड़ोसियों के यहाँ कुछ काम हुआ होगा। साहब एक बच्चा ही बता सकता है कि ये पानी आपके यहाँ से आ रहा है। अगर आपको छुपाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मगर आइंदा ऐसा होगा तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा। हेलो, मैं डॉक्टर अवस्थी के यहाँ से बोल रहा हूँ। डॉक्टर अवस्थी के यहाँ से? क्यों? मिसेस भारद्वाज को बुलाइए जरा। क्यों? क्या आपको मालूम नहीं है? आप कौन बोल रहे हैं? कौन? मैं जी मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। उनका अपॉइंटमेंट था सुबह 9:15 बजे का, वे अभी तक आई नहीं है। नहीं, वो नहीं आ सकती हैं। वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मिसेस भारद्वाज की तबीयत खराब है, वो आज आ नहीं सकेंगी। कल उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कल यहाँ जरूर आना। मगर यार तूने अभी तक ये नहीं बताया कि तू इतने दिन तक था कहाँ? बीवी ने पकड़ रखा था क्या? अरे नहीं यार, बीवी की तबीयत कुछ खराब थी। ए लो, जरा सी तबीयत खराब हो गई तो क्या पैर दबाने बैठ गया था? हाँ, बैठ गया था। तेरे बाप का क्या? अबे इतना गर्म क्यों होता है? जब बीवी का खाता है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। देख, तुझे मालूम है कि मैं बीवी का नहीं खाता। मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, समझी? तेरे पैसे से दारू पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी गप्पा मारेगा और हम उसे सह लेंगे। गप्पा मतलब? हाँ? अबे तू कितना बड़ा आर्किटेक्ट है हमें मालूम है, और फिर गुलाम को गुलाम बोलने में क्या हर्ज है? तू गुलाम, तेरा बाप गुलाम है। ले, मुझे गुलाम कहता है। देखो साला अपने आप को आर्किटेक्ट कहता है। अरे ये मिस्त्री था, मिस्त्री, सीमेंट लगाने वाला मिस्त्री। खरिया साला, ये अभी भी वही करता होगा, जाके देखो इसके घर पे। साला टाइल्स निकालता होगा, टाइल्स लगाता होगा। आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? आपकी क्या? आपकी कल रात किसी से लड़ाई हुई शीतलवार में। वो तो सर, वो तो देखिए, आपके दो दोस्तों ने यह कंप्लेंट लिखाई है कि आपने उन दोनों का खून करने की कोशिश की। सर, वो जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया उन्होंने। वैसे झगड़ा किस बात पर हुआ था? जी नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, कुछ तो हुआ होगा। हा? नहीं सर, वो लोग कुछ ज्यादा ही पी गए थे। हाँ। अच्छा, फिर? हाँ, ये क्या? सुना है कि तुम आर्किटेक्ट हो, फिर ये टाइल कैसे लगाया? हाँ? लगता है जैसे कोई यहाँ मुर्दा सोया हो। नहीं सर, वो टाइल्स लगाते समय सीमेंट बदल गया था जी। सीमेंट की बात से ही झगड़ा हुआ था ना? उन्होंने तुम्हें खड़िया कहा? जी, उन्होंने मेरे और मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा। मैं सहन नहीं कर सका। बाय द वे, आपकी बीवी दिखाई नहीं पड़ रही है, कहाँ है? जी, वो बीमार हैं, सो रही हैं ऊपर। जरा बुलाइए उन्हें, कुछ पूछताछ करनी है। आपके दोस्तों ने कुछ और भी बातें बताई हैं। जाइए, जरा जल्दी कीजिए। जी अच्छा। सर, वो आ नहीं सकती। आ नहीं सकती? जी।
तो हम ऊपर चलते हैं। सर सर मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ सर। हाँ? जी हाँ सर। सर सर मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ सर। प्लीज आप मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन मेरी बीवी को तंग मत करें सर, प्लीज। अब आया ना रास्ते पर? जी सर, मैं मानता हूँ मैंने अपने दोस्तों को नशे की हालत में मारा, गालियां भी दी उन्हें, लेकिन सर मुझ पर खून का इल्जाम न लगाएं, प्लीज सर। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन जरूर आइएगा। जी, डोंट फॉरगेट। जी जी। हेलो मिसेस गुप्ता। हेलो। सुनिए, ये पुलिस क्यों आई थी यहाँ? कौन? वो? हाँ? नहीं ऐसे ही मेरे दोस्त हैं, मिलने आए थे। अच्छा, आपकी मिसेस नहीं दिखाई दे रही हैं बहुत दिनों से? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, चलो मैं आती हूँ देखने के लिए। मिसेस गुप्ता। पड़ोस में रह के भी मालूम नहीं पड़ा हमें। मिसेस गुप्ता प्लीज देखिए, सीमा बहुत बीमार है। लेकिन हुआ क्या है? क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? वो कहता है कि सीमा बहुत बीमार है, उसे तंग मत कीजिए, आराम करने दीजिए उसे। हाँ। आपकी वाइफ क्या कहती है? वो चुप। देखो, ये औरतों का मामला है, वो आपको नहीं बताएगी, वो मुझे बताएगी। मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मिसेस गुप्ता प्लीज देखिए। मिसेस गुप्ता। हाँ? मिसेस गुप्ता, अगर आपके डिस्टर्ब करने से मेरी बीवी को एक बार फिर से अटैक हो गया और अगर वो मर गई तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाएंगी? हाँ? कैसा अटैक? क्या कहूँ, कैसे बताऊं आपको मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। खाने पीने का क्या कर रहे हो तुम? और उसको कौन खिला रहा है? देखिए ना, सारा काम छोड़कर बैठा हूं मैं। अच्छा, मैं किसी सर्वेंट का इंतजाम कर देती हूँ। हाँ, मुझे मिसेस गुप्ता ने बताया कि आपको सर्वेंट चाहिए, लेकिन मेरे पास तो बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। मेरी एक जान पहचान वाली है, उसका कोई नहीं है, उसके आदमी की मौत हो गई है, बेचारी बहुत दुखी है, दूर रहती है लेकिन आ जाएगी वो। देखो, तुम यहाँ खाना बनाना जी और घर की सफाई करना जी, लेकिन सिर्फ नीचे की, ऊपर नहीं। ऊपर मेरी वाइफ का कमरा है, वो बहुत बीमार है, उसे बिल्कुल तंग मत करना। मगर मैं एक बार उनसे मिल तो लूं? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो उठ भी नहीं सकती हैं? हाल बहुत खराब है, बहुत खतरनाक बीमारी, किसी को भी लग सकती है। और सुनो, इस घर में मैं और तुम अकेले। हाँ? मगर मेम साहब भी तो है। हाँ, लेकिन वो तो दिन भर लेटी रहती है ना। और सुनो, क्या है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इसलिए यहाँ की बातें किसी को बताना नहीं, समझी? नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। अरे, ये क्या हाथ में बैग? ओ मिसेस गुप्ता, हाँ वो डॉक्टर साहब आए थे चेकअप के लिए, भूल गए, वही देने जा रहा था। क्या अभी तक वही हाल है? जी, पिछला डॉक्टर बदलकर भी देख लिया, लगता है बहुत खतरनाक बीमारी लग गई। डॉक्टर ने मुझे भी संभल कर रहने को कहा है। शायद मुझे भी बीमारी लग गई है मिसेस गुप्ता। मैं आता हूँ कल परसों आपके घर सारा हाल बताने। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जब सब ठीक हो जाएगा ना, तब आना। ठीक? अब क्या ठीक होगा मिसेस गुप्ता? खाना वाना कौन करता है? खाना खा लिया उन्होंने? हाँ। अरे,
आज तो सारा खाना खा लिया। हाँ, आज उसे खाना बहुत अच्छा लगा। चलिए अब आप भी खाना खा लीजिए। वो क्या है कि आज मुझे भूख नहीं है। ये क्या, मैं इतने प्यार से खाना बनाती हूँ और आप हैं कि। चलिए जल्दी खाना खा लीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो खा लेता हूँ खाना। कितने दुबले हो गए हो तुम, परेशानी से मरे जा रहे हो। कितने दिन हो गए काम पर भी नहीं जा रहे हो। क्या खाक जाऊंगा काम पर? ये भी कोई जिंदगी? ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। कितना अकेला हूं मैं भी कितनी अकेली हूं। सच? हाँ, कितनी अकेली हूं मैं। तुमने कभी पिक्चर देखी है? कभी नहीं। देखोगी? हाँ। सुनो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जब तक मेरी बीवी जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? बीवी? शायद वो जल्दी ही मर जाए। हाँ, शायद वो जल्दी ही मर जाए, मगर मरने के लिए एक लाश चाहिए विनोद। लाश तो मिल सकती है इस नौकरानी को मारकर, और फिर तुम बिल्कुल आजाद हो। क्या सोच रहे हो? हा? कुछ नहीं, कल तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगा। कितना अजीब लग रहा है, मैं यहाँ रानी जैसी बैठी हूँ और तुम वहाँ खाना बना रहे हो। भाई, अब तो तुम रानी हो इस घर की। समझ लो आज से हमारे दिन बदल गए। जो बीत गया सो बीत गया। लो, तुम आराम से खाना खाओ और मैं बैठकर तुम्हें देखूंगा। खाओ। खाओ ना। बहुत अच्छा बना है खाना। अच्छा, तुम भी खाओ ना मेरे साथ। नहीं, पहले तुम खाओ। नहीं, मैं लगा कर लाती हूँ। तुम बैठो। अरे, देखो, मेरा हुक्म है, तुम खाना खाओ। आपकी नौकर हूँ सरकार, आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुनो, पहले जाकर तुम्हारी बीवी को खाना दे दो, भूखी होंगी बेचारी। मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं, सुनो तुम। पहले खाना खा लेती तो अच्छा होता। ये लो। चलो अब तुम खाना खा लो। हाँ, खा लेती हूँ। तुम जल्दी से वापस आना। चलो। सीमा, उठो, खाना खा लो। सीमा, उठो, देखो गरम गरम खाना है, खा लो। हाँ, चलो उठो, फिर सो जाना। खाना खा लो। बहुत सफर किया आपकी वाइफ ने, बेचारी ने बहुत तकलीफ उठाई। भगवान, इतनी लंबी बीमारी किसी को न दे मिसेस गुप्ता।
वो आपकी नौकरानी नहीं दिखाई दे रही आजकल? पता नहीं क्या हुआ, अचानक कहीं चली गई। अच्छा, खाना खा लिया उसने? हाँ, खा लिया उसने। कल से मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ? अब मैं सिर्फ हम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी। मतलब? उसका खेल खत्म हो गया है। क्या? मैं उसको देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं तुझे मरा हुआ देखूंगी। खा लिया ना खाना? हाँ, मैं तुझे मरा हुआ देखूंगी। हाँ, ये क्या? हाँ, इतना बड़ा धोखा? हाँ, हाँ, इतना बड़ा धोखा? फिर मैं खाना किसके लिए बेचती थी? झूठा, मक्कार। हाँ, वो खाना किसने खाया? हाँ? हाँ, वो खाना किसने खाया? वो खाना किसने खाया? हाँ? तूने खाया? मेरे जा, झूठे, मक्कार, जा, तू भी वहीं चला जा, जा, तूने अपनी बीवी को पहुंचा, जा मर। क्या तूने मेरे खाने में मगर क्यों? मेरी बीवी के जनाजे के लिए मुर्दा चाहिए था। यह कारपेट भी उठा लो एविडेंस के लिए। यह लव ट्रायंगल का मामला लगता है। वाइफ ने इन दोनों को जहर दे दिया है और गायब हो गई है। उसके नाम का वारंट इशू करो और इस घर को बंद करके सील लगा दो जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक। मगर ये टाइल्स का मामला समझ में नहीं आया।
क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? सांप। कहा जाता है सांप जब सपनों में दिखाई दे तो बहुत पैसे मिलते हैं। नहीं, मैंने जो सांप देखे थे वो पैसे वाले नहीं थे, जहरीले सांप थे। सांप तो जहरीले होते हैं, लेकिन देखना तुम्हें पैसे जरूर मिलेंगे। देखो सुबह होने को है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, खुशखबरी, वो चंदनगढ़ की ग्रीन वैली का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। ग्रीन वैली का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया सर? हाँ जय, वी हैव मेड इट। याद है ना तुम्हें कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? 20 करोड़। 20 करोड़ का। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू जय, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। कंपनी तुम्हें 3 महीने का बोनस और 10% इंक्रीमेंट दे रही है। कहा जाता है सांप जब सपनों में दिखाई दे तो बहुत पैसे मिलते हैं। क्या हुआ? अरे भाई कहाँ खो गए तुम? खुश नहीं हो तुम? यस सर, ऑफ कोर्स। और इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज भी मैंने तुम्हें बनाया है। मुझे? हाँ तुम्हें। और 3 महीने में सब काम पूरा हो जाना चाहिए। चंदनगढ़ में कंपनी का एक गेस्ट हाउस है, इसमें तुम और तुम्हारी फैमिली रहेंगे। लेकिन सर ग्रीन वैली में तो बहुत सांप होते हैं। कम ऑन जय, बच्चों जैसी बात मत करो। तुम्हें सांप से इतना डर लगता है? दरअसल सांपों का खौफ बचपन से ही मेरे दिमाग में बैठ गया है सर। मैं जब छोटा था तो सॉरी सर। सर तब से आज तक सांप का खौफ मेरे दिल में बैठ गया है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जय काम तो काम होता है, और फिर ये तो तुम्हारे करियर का सवाल है, और इससे बड़ा प्रमोशन तुम्हें और कहाँ मिल सकता है? अब प्लीज किसी और को भेज दीजिए। और कौन है यहाँ हमारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालने के लिए? तुम या मैं? और मैं तो जा नहीं सकता। एक्चुअली तुमको ही जाना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूं? फैसला तुम्हारा है। एक तरफ इतना अच्छा करियर और दूसरी तरफ ये तुम्हारा बेकार सा सांपों से डर। क्या नौकरी छोड़ दोगे तो करोगे क्या? कुछ भी, कोई भी ऐसा काम जहां मुझे इन सांपों से छुटकारा मिल सके। एक कौन सी कंपनी देगी इतनी अच्छी सैलरी, इतना बड़ा घर गाड़ी? तुम्हें घर और गाड़ी मेरी जान से ज्यादा प्यारी हैं। कौन ले रहा है तुम्हारी जान? ये सांप और कौन? सांप? कहाँ है सांप? दिमाग में, मेरे दिमाग में है ये सांप, जो तुम्हें नहीं दिखाई देंगे क्योंकि तुम उस वक्त नहीं थी मेरे पास जब वो फन फैलाए मेरी छाती पर बैठा था। देखो मैं समझ सकती हूँ, क्या मैं कोई ऐसी बात कहूँगी जिससे मेरे सुहाग को खतरा पहुँचे? देखो वो एक हादसा था, और हादसे रोज नहीं होते हैं। मालूम है एक ही बार होते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक जख्म पीछे छोड़ जाते हैं। तो फिर अब क्या फैसला किया है तुमने? मैं चंदनगढ़ नहीं जाऊंगा। मैं कल ही इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। तुम समझते हो इस्तीफा देने से तुम्हें सांपों से छुटकारा मिल जाएगा? वो बात नहीं है सर। तो क्या बात है? गोरे लोग जब यहाँ पर आए थे तो इंडिया में सांप ही सांप भरे हुए थे, तो क्या उससे सारे के सारे अंग्रेज मर गए थे? नहीं, उन्होंने 200 साल तक राज किया था यहाँ पर। 200 साल तक। सांपों से किसे डर नहीं लगता? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सब काम काज छोड़कर घर पर बैठे रहे। सर मैं देखो, ये प्रोजेक्ट तुम ही ने बनाया था,
उस वक्त तुम्हें मालूम नहीं था कि ग्रीन वैली में सांप होते हैं? मालूम था सर, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप मुझे ही वहां भेज देंगे। देखो, मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती करके तो भेज नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए। वैसे फैसला तुम्हारे हाथ में है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। तुम्हें सांपों के इंस्टीट्यूट में कोर्स के लिए भेज सकता हूँ। तुम्हारा सारा डर जाता रहेगा। भारतवर्ष में 80% सांप जहरीले नहीं होते। ये 4 सांप जो हैं यही जहरीले होते हैं। ये ग्रेट है, ये नीले काले रंग का होता है और इसके शरीर पर सफेद रंग के पट्टे होते हैं। यही सांप सबसे ज्यादा जहरीला होता है। ये वाइपर है, इसका रंग तांबे जैसा होता है, इसका सर एक त्रिकोण के जैसा होता है, इसके शरीर पर काले रंग के गोल चकत्ते होते हैं। इसे कोबरा कहते हैं। ये सांपों का बादशाह कहलाता है, बहुत जहरीला होता है। इसे इसके हुड से पहचाना जाता है। इसके हुड पर 10 जैसा फिगर होता है। देखिए, आप सांपों से इतना घबराते क्यों हैं? वो सर, सांपों का डर बचपन से ही मेरे दिल में बैठ गया है। आमतौर पर सांप इंसान पर हमला नहीं करते जब तक उन पर पैर न रखा जाए या उन्हें परेशान ना किया जाए। अरे साहब, मुझे चंदनगढ़ जाना है, वहां सांप ही सांप होते हैं। उफ़ो, नीचे क्या देख रहे हो? ऊपर देखो ना। हाँ, ए बहादुर। हाँ साहब, वो उधर क्या है? वहाँ गोदाम है साहब, अंदर कबाड़ खाना है, बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ लाइट भी नहीं है साहब। अरे वाह, वाकई बड़ा घर है नहीं? हाँ। साहब, आप बहुत थके होंगे, जरा आराम कर लीजिए और कल मुखर्जी साहब मिलने आने वाले हैं। बोधी, आपको ये जगह कैसा लगा? बहुत अच्छी। अच्छा है ना? मिस्टर मुखर्जी, हाँ, सुना है यहाँ सांप बहुत होते हैं। अरे बाबा, बहुत डेंजरस, बहुत मस्ती नहीं करने का। जॉय बाबू, आपको मालूम हमारा ये ग्रीन वैली डेवलप क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सांप है, भीषण सांप है और चूहा भी बहुत है। सांप चूहा को खाने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। चलो चलो चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34 35 36 71 72 73 74। कहाँ छुपे? कहाँ छुपे? सोनू, हाँ सोनू वहाँ छुपते हैं। जल्दी। 98 99 100। अंदर अंदर छुपे? हाँ चलते हैं। चल। छुपते हैं। नहीं नहीं, तो और आगे चलते हैं, यहाँ तो पकड़े जाएंगे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चल बाहर जाएंगे। नहीं नहीं, तो और आगे जाएंगे।
रिचा। जय बाबू, कल का डिनर आप हमारे साथ लेना। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है भाई साहब? अरे इसमें तकलीफ का कोई बात नहीं है। आप लोगों को सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अच्छा ठीक है, लेकिन देखिए कोई 1 मिनट बेटा बात। पापा। नहीं भाभी जी। पापा पापा। 1 मिनट बेटा, बीच में नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ खास मत करिएगा, एकदम सिंपल। बंगाली खाना वैसे भी बहुत सिंपल होता है। आप लोग नॉनवेज तो खाते हैं ना? पापा पापा। वो बेटा बात कर रहे हैं ना। भाभी जी आप सिर्फ दाल रोटी रखिए बस। पापा सांप। सांप कोथा है? क्या? हे भगवान। पापा पापा सांप अंदर गोदाम में गया है। सोमू और रिचा भी अंदर है। रिचा गोदाम में? रिचा? लीना, अरे इनको क्या हो गया? सुनो, लीना, लीना, अरे जल्दी कुछ कीजिए ना, बच्चे लोगों की जान खतरे में है। बस सोमू, बस अब यहीं बैठ जाते हैं। अच्छा, मैं अच्छी सी जगह देखता हूँ। रिचा, हिमा, क्या होगा? जय बाबू, जल्दी से बच्चा लोग को बाहर निकालो। मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा, इतना लंबा सांप है। क्या? इतना बड़ा सांप? Oh God! बहादुर! जय बाबू, आप जल्दी से अंदर जाओ और बच्चा लोग को बाहर निकालो। मैं बहादुर को बुला के लाता हूँ। बहादुर, लेकिन मेरे पास टॉर्च नहीं है। माचिस, वहाँ कितना अंधेरा है। माचिस होगी, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। अभी आती हूँ, जल्दी से। ये लीजिए माचिस। अरे जल्दी कीजिए ना। मैं जा रहा हूँ। रिचा! रिचा! हे देवी माँ। बेटी रिचा, सोमू, कहाँ हो तुम लोग? बोलते क्यों नहीं? सोमू, बेटी रिचा, देखो, एक सांप आया है। रिचा, रिचा, सोमू, तुम लोग जहाँ हो वहीं रुको। कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। इधर सांप है, सांप। क्या? सांप है वहाँ? जी, लेकिन रिचा, डरना नहीं मेरी बच्ची। सोमू, सोमू, बेटी रिचा, सोमू, अपनी जगह से हिलना मत। यहाँ पर सांप है, बहुत बड़ा सांप है। तुम डरो मत, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। अपनी जगह से हिलना मत। भगवान पर भरोसा रखो। हमको टॉर्च मिल गया। हमको टॉर्च मिल गया हमको। हाँ, और टॉर्च हम बहादुर के घर में क्या था? जय बाबू, सोमू, जय बाबू। कौन? आप किधर है जय बाबू? कौन? मुखर्जी बाबू। जय अच्छा बाबू, आप आ गए। आइए, मैं यहाँ हूँ। लेकिन संभल कर, यहाँ सांप है। अरे बाबा, अरे क्या हुआ? अरे वहाँ पे सांप, अरे सांप, अरे बाबा, अरे सांप, सांप। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटे, मुझे सांप से बहुत डर लग रहा है। अरे क्या करूं इनका? मोदी, सुनो, सुनो भाभी जी। सोमू, वापस जाओ। सोमू, सोमू। जय बाबू, कहाँ चले गए थे आप मुखर्जी बाबू? हाँ, जय बाबू, आप लोग कौन है? मैं यहाँ हूँ, आप ध्यान से आइएगा। सांप है, मालूम है ना? मैंने देखा, यहाँ पे है सांप। मैं आपके लिए टॉर्च लाया हूँ जय बाबू। हाँ, मेरी कुछ नहीं। ये लीजिए। दीजिए ना। मैं आगे नहीं आ सकता जय बाबू। आगे बढ़िए मुखर्जी।
माय गॉड, टॉर्च गिरा दिया। मम्मी अभी कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। अब कैसे उठाऊं मैं टॉर्च? बताइए ना। बेटा शोमू, तू भी कोथा है? यहाँ पे हमारे सांप है। हिला नहीं बेटा, यहाँ पे बहुत बड़ा सांप है। नहीं बेटे, नहीं बेटे, बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। नहीं रोते। हम हैं यहाँ। बेटा हम लोग हम हैं यहाँ। सोमू, रोना नहीं। क्या हुआ? जय बाबू, आप माचिस जला, माचिस। रिचा, जैसे ही ये सांप फटेगा, मैं आता हूँ बेटे। रिचा, बेटे, घबराना नहीं, घबराना नहीं, हैं? हाँ बेटा, हाँ बेटा। सांप तो इधर भी है बेटे, लेकिन तू घबराना नहीं। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ ना यहाँ। लगता है बैटरी मर गया। बिल्कुल हिलो मत, हाँ? हिलना मत। नहीं नहीं, अंदर मत जाओ, अंदर खतरा है। अंदर मेरा बेटा भी तो अंदर है। स्वीट। क्या हुआ? क्या हुआ? वहां भी सांप। तो तुम अंदर क्यों आ गई? अंदर क्यों आ गई? क्या हुआ? काटा तो नहीं? तुम बाहर जाओ प्लीज। तुम बाहर जाओ, संभल के। हाँ? घबराना नहीं बेटे। एक मिनट में आ रहा हूँ। मैं दूसरी तीली चला रहा हूँ। रिचा, बाबू, घबराना नहीं बच्चों। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जय बाबू, क्या हुआ? संभाल के जय बाबू। नहीं रोक सकता, घबराना नहीं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटा। ये सांप, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। एक एक को मार डालूंगा। रिचा, सोमू बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे शोमू, शोमू, गया बेटा, देखा, मैं आ गया बेटा, मैं आ गया। बेटे, तुम सोमू को लेके बाजू से निकल जाओ। संभल के जाना बेटा। जाओ, जाओ रिचा, जाओ, जाओ बेटा, जाओ। शाबाश, शाबाश, जाओ, 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 शाबाश, शाबाश, शाबाश। भागो रिचा, भागो। मेरे बच्चों को काटेगा तू, मेरे बच्चों को काटता है तू। मेरी जिंदगी के पीछे हाथ धो के पड़ गया। एक एक को मार डालूंगा, एक एक को मार डालूंगा मैं। मेरे बच्चों को काटेगा तू, मेरे बच्चों को काटेगा तू। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चों को काटेगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। जय बाबू, आपने बहुत बहादुरी का काम किया। है ना? देखा ना आपने? मैंने कैसे सांप को पकड़ा और पकड़ के उसे कुल्हाड़ी से मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे 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 ऐसे। हाथ, मेरा हाथ। जय बाबू, आपने कुल्हाड़ी से सांप के टुकड़े नहीं किए थे, आपने अपना ये हाथ काट लिया था। सांप तो आपकी आवाज सुनकर भाग गया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से सांप के टुकड़े टुकड़े किए थे, मैंने देखा था। वो आपने सांप को नहीं मारा, आपने अंधेरे में ये रस्सी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो आपने अंधेरे में सांप समझ लिया था।
हुआ। चलो हाथ गया तो गया, कम से कम सांपों का डर तो हमेशा के लिए दिल से निकल गया। ठीक इसी तरह यही आग मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए लगी है सिजल। जब भी मिलते हैं यही बातें करते हो, कोई दूसरी बात करो ना। तुम सिर्फ एक बार हाँ कर दो बस, फिर देखना सबके सामने तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। देखता हूँ कौन क्या करता है। अगर मिसेस जोशी ने सुन लिया तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करते हुए, तो वो भी तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगी। अब हटो यहाँ से, तुम्हारी गर्म सांसें मेरे गले से टकरा रही हैं। याद रखो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। इस तरह से बात की जाती है। तो क्या हुआ, वक्त आने पर ये प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगी। मिस्टर प्रधान, पुलिस ने जो सैंपल भेजा था, क्या आपने उसे टेस्ट कर लिया? ये रिपोर्ट सिर्फ 2 टेस्ट बाकी है। दिखाइए। मास टेस्ट नेगेटिव, गुड साइड टेस्ट नेगेटिव, केमिकल एनालिसिस नॉर्मल, यूरिनरी कॉर्पो पोरफायरिन टेस्ट नेगेटिव। क्या मतलब है इस बकवास का? हेलो, जोशी स्पीकिंग। यस सर, रिपोर्ट से देख रही थी मैं। सर, प्रधान की रिपोर्ट में या तो सब टेस्ट नॉर्मल है या फिर नेगेटिव। यहाँ तक कि यूरिनरी कॉर्पो पोरफायरिन टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है सर। यस, इट इज इम्पॉसिबल। आई विल डू इट माई सेल्फ सर। आई विल डू इट इमीडिएटली। थैंक यू सर। मिस्टर प्रधान, जानते हैं किसका फोन था? चीफ कॉरोनर का। अभयंकर केस के सैंपल्स की रिपोर्ट मांग रहे थे वो, और आपने ये बकवास मेरे हाथ में थमा दी। आपके होश तो ठिकाने हैं। मैंने तो सब टेस्ट किए थे मैडम, मगर ये तो ये आदमी यकीनन जहर से मरा है, और आपके सब टेस्ट नेगेटिव। कहीं आपने जानबूझकर ही तो नहीं ये सब किया है? ओह माय गॉड, मिस्टर प्रधान। मिस्टर प्रधान, मिस्टर प्रधान, मैं क्या हुआ आपको? आप अचानक बेहोश हो गए। कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लगता कुछ उल्टा पुल्टा आ गया। क्या कहा था आपने? कुछ भी नहीं, हुई जो मेरी वाइफ ने मुझे दी। इन्हें बिठाइए। प्लीज कम मिस्टर प्रधान, प्लीज कम। लीला, तुम इधर आओ जरा। टेस्ट करो तुम। जोशी, आप देखिए। अरे, टेस्ट तो पॉजिटिव है। मिस्टर प्रधान, देखिए जरा, साफ दिखता है कि ये एक आर्सेनिक पॉइजनिंग का ही केस है। मैडम, मैंने तो टेस्ट ऐसे ही किए थे। तब अगर मेरा रिपोर्ट नेगेटिव निकला तो मैं क्या करूं मैडम? क्या जरूरत है हमें इतने सेंसिटिव इक्विपमेंट्स की, जब इन्हें ऑपरेट करने वाला ही बेवकूफ हो? क्या आपको मालूम है कि आर्सेनिक जैसा खतरनाक जहर कितनी आसानी से मिलता है? कॉकरोच मारने का जहर हो या कोई और कीटनाशक हो, बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। पुलिस एक्यूरेट रिपोर्ट के लिए हमारे ऊपर निर्भर करती है, और अगर हम ही इसी तरह लापरवाही करते रहेंगे तो कातिलों का बच निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। यस मैडम, कातिलों का बच निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। लीजिए मैडम, कीड़े मारने का जहर। चम्मच में थोड़ा सा पाउडर लेना और जहाँ कीड़े हैं वहां छिड़क देना। जड़ों के पास थोड़ा सा मिट्टी में मिला देना, लेकिन बहुत कम। बहुत खतरनाक है ये। जरा सा भी ज्यादा हुआ तो कीड़े क्या, पौधे और फूल भी मर जाएंगे। लेकिन मैं इस पूरे पैकेट का क्या करूंगी? मुझे तो थोड़ा सा ही चाहिए। यहाँ खुला बेचना मना है, लेना हो तो पूरा पैकेट ही लो।
अच्छा, बच्चे हैं आपके घर में? नहीं, क्यों? कुत्ता, बिल्ली? नहीं भाई, लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं, अगर है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। इसे उनकी पहुंच से बहुत दूर रखना। हाँ, कीड़ों को मारने के लिए बहुत कम लगता है, लेकिन अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो इंसान भी मर सकता है। इस पैकेट में आधे शहर भर को मारने का जहर भरा हुआ है। जिंदगी भर टिकेगा, संभाल के रखिएगा। मौत है इसमें, मौत। क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं, मैं अंदर थी और मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। आखिर तुम कर क्या रही थी? अरे कुछ नहीं, मैं रोज की तरह गार्डनिंग कर रही थी और उसके बाद मुंह हाथ धोने गई और तुम अचानक आ गए। और तुम तो रोज शाम को 9 बजे से पहले आते नहीं हो और मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ता है। आई एम सॉरी डार्लिंग, रोज जल्दी आने का प्रॉमिस करके भी मैं रोज लेट आता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ये जगह भी तो शहर से इतनी दूर है, और अगर तुम्हें हर शाम इस घर में अकेले रहना पड़ता तो तुम्हें पता चलता कि अकेलापन क्या होता है। मैं समझता हूँ डियर, आई अंडरस्टैंड। यहाँ कोई आसपास बात करने के लिए भी नहीं है। यहाँ के घर एक दूसरे से कितने दूर हैं। तुम कभी कभी अपने लैब के दोस्तों क्यों नहीं बुला लेती हो शाम को? फिर लैब में तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा ना? हाँ हैं, बहुत से। मैं बुलाऊंगी उन्हें जल्दी, तुम चिंता मत करो। अच्छा, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। क्या बात है सुधीर? एक बात पूछूं सेजन, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? ये क्या हो गया हम दोनों के बीच में? तुम मुझे देख के बिल्कुल खुश नहीं होती हो, कुछ कहती भी नहीं हो। इन 5 सालों में तुम कितना बदल गई हो। मैं बदली हूँ, तुम नहीं बदले हो। हाँ, कभी रहते हो घर में? फुर्सत है तुम्हें अपने बिजनेस और बिजनेस कोलीग से? क्या करूं सेजल, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, ज्यादातर काम ऑफिस के बाहर होता है। और गलती से किसी शाम को तुम खाली हुए भी तो सीधे उस डॉक्टर विकास के यहाँ चले जाते हो, ये जानते हुए कि कितनी नफरत है मुझे इस बात से। क्या करते हो तुम वहां? कोई बीमारी है तुम्हें क्या? बीमारी? बिल्कुल नहीं भाई, हम आपस में बातें करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस। दोस्त है बस? दोस्त नहीं, औरतों का दुश्मन है वो। खुद तो शादी करता नहीं और दूसरों की शादी बर्बाद करने पे तुला है। वो कैसे हमारी शादी बर्बाद कर रहा है? देखो सेज, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। आई प्रॉमिस, मैं अपने आप को बदल डालूंगा, नौकरी भी छोड़ दूंगा अगर तुम चाहो तो। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। ठीक है, ऐसा ही होगा। देखो, बहुत दिनों से हमने एक साथ खाना भी नहीं खाया। चलो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर करती हूँ। वाह, आज तो खाने में कुछ अजीब ही बात है। कमाल कर दिया तुमने।
थोड़ा और ग्रेवी लो ना। बस 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 मुझे लो भूख नहीं ना, है। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर से Please, बनाया darling, है। please. नहीं प्लीज, बस थोड़ा सा और प्लीज। सेजल, ये भी लो ना, थोड़ा सा सैलेड लो। that's मैं enough, देती darling. हूँ। Please. That's okay. Okay. क्या बात है? तुम कुछ खा नहीं रही हो? सिर्फ चम्मच इधर उधर चला रही हो? नहीं तो? सेजल, तुम्हें याद है जब हम शुरू में किसी 5 स्टार होटल में जाया करते थे तो मैं अपनी प्लेट से अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाया करता था। लोग हमें देखा करते थे और हमें किसी की परवाह नहीं होती थी। लो, आज हम फिर उसी तरह खाना खाते हैं। लो ना, सिर्फ एक बाइट प्लीज। नहीं प्लीज। सिर्फ एक बाइट। नहीं तुम खाओ, मुझे तुम्हें खाते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। हेलो, कौन? विकास? नहीं यार, आज नहीं। हाँ यार, मुझे मालूम है कि मैं आज आने वाला था, मगर अरे यार। अच्छा अच्छा, तो मैं आता हूँ। नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ 20-25 मिनट में। कहाँ जा रहे हो तुम? नरेश, वो बाहर चला गया। यस मिसेस महाजन। मिसेस महाजन, मैं डॉक्टर विकास बोल रहा हूँ। सुधीर क्या अभी निकला नहीं वहाँ से? वो तो तभी निकल गए थे जब आपने फोन किया था 8:30 बजे। 10 मिनट का तो रास्ता है वहाँ से। कुछ गड़बड़ ना होगी हो। मैं देखता हूँ, आप भी आइए प्लीज। माय गॉड। सुधीर, सुधीर, सुधीर। सुधीर, सुधीर। सुधीर, 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 क्या हुआ तुझे? कैसे गिर गए तुम यहाँ पर? किसी गाड़ी से टकरा गए थे क्या? क्या हुआ तुझे? बताओ। कुछ नहीं यार, पेट में बहुत दर्द हुआ, फिर कुछ उल्टियां हुई,
बाद में चक्कर आ गया। मेरे तो होंठ नीले पड़ रहे हैं, खून भी निकल रहा है मुंह से। चलो उठो, उठो। सुधीर, संभल के सुधीर, संभल के। इसे मेरे घर ले चलते हैं। क्या हुआ सुधीर को? सुधीर को क्या हुआ? सुधीर, सुधीर। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी कुछ कीजिए। मेरा सुधीर ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर मेरे सुधीर को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। चल रही है, उसकी सांस टूट रही है। Oh my God! ये दवा इसकी जान बचा सकती है। इसे पकड़ो, मैं इंजेक्शन बनाता हूँ। Oh no! बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? सॉरी, ना जाने मेरे हाथ से कैसे छूट गया, मैं घबरा गई। मैं क्या करूं? एक ही बोतल थी मेरे पास जिससे इसकी जान बचाई जा सकती थी। तो मैं दूसरी बोतल कहां से लाऊं? प्लीज सुधीर को बचा लीजिए भगवान। मैंने जानबूझ के नहीं किया था डॉक्टर। डॉक्टर नार्लेकर, come on, for God's sake, pick up the phone. डॉक्टर, मैं विकास बोल रहा हूँ। क्या आपके पास लिवर कैपिटल है? मेरा दोस्त सुधीर बहुत सीरियस है, लगता है पॉइजनिंग का केस है। प्लीज आप निकाल कर रखें, मैं अभी आपके घर पहुंचता हूँ, प्लीज। देखो, तुम्हें मालूम है डॉक्टर नार्लेकर का घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। मैं अभी आधे घंटे में दवाई लेकर वापस आता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। डॉक्टर विकास प्लीज मैं दवाई लेकर आती हूँ। आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं वैसे भी कुछ नहीं जानती हूँ, अभी गैर हादसे में कुछ हो जाए तो मैं कहेगी नहीं। ठीक है, अच्छा तुम ही जाओ। सुधीर, मैं जल्दी वापस आती हूँ। देखो, यही आखिरी एक मौका इसकी जान बचाने का, तुम जाओ। How are you feeling now? Much better. तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि अच्छा, तुम्हारे सिर की चोट का क्या हाल है? अरे क्या, ये तो थोड़ी सी लगी है, लेकिन थैंक गॉड तुम ठीक हो। You're really lucky. अगर वो दूसरा डॉक्टर नहीं आया होता ना भागे हुए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कहा था ना तुमसे कि बाहर मत जाना। अगर डॉक्टर विकास नहीं आए होते तो मेरा दिल कांप उठता है वो सब याद करके। डॉक्टर विकास कह रहे थे कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। क्या खाया था तुमने? कल मैंने हाँ, कल क्या खाया था तुमने? कल रात तो मैंने घर पर ही खाना खाया था। उससे पहले
हाँ याद आया, मैंने कुछ फ्राइड प्रॉन्स खाए थे। हाँ, प्रॉन्स ही खाए थे। प्रॉन्स? आर यू श्योर कि तुमने प्रॉन्स ही खाए थे? हाँ। तुम्हें ठीक से याद है ना? ऑफ कोर्स मुझे अच्छी तरह याद है। कल ऑफिस के बाद मैं और मेरा कलीग एक चाइनीज कॉर्नर से कुछ प्रॉन्स खाने गए। उसके बाद मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई। जरूर वो प्रॉन्स साले खराब रहे होंगे। मेरे साथ ऐसा एक बार गोवा में भी हुआ था। लेकिन सुधीर, देखो हम काफी ऐसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे और देखो मेरी बातों को गलत अर्थ मत निकालना प्लीज। देखो तुम्हारे और सेजल के बीच में आई मीन तुम्हारे और सेजल के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। आई नो दैट। मतलब एनीवे, आर यू श्योर कि प्रॉन्स खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी? आर यू रियली श्योर? तुम कहना क्या चाहते हो हा? कि सेजल मेरे खाने में कुछ गड़बड़ कर रही है? नहीं, मेरी बातों का ये मतलब नहीं था। यू आर रियली लकी, तुम बच गए। श्योर? हाँ, वरना तो सेजल ने कल एंटीडोट की बोतल गिरा दी, फिर बाद में उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो गया। पता नहीं एक्सीडेंट हो गया या कर दिया। I really don't know. I don't... जी मैं आप बोल देते हो यार। तुम साले बैचलर लोग हम शादीशुदा लोगों से हमेशा जलस रहते हो। घर में बीवी तो होती नहीं खाना पका के खिलाने को, इसलिए साले हमसे जलते हो। अब खबरदार ऐसी फालतू की बात मुझसे करी तो। रिलैक्स। खैर छोड़ो इन सब बातों को। देखो मैंने तुम्हारे कुछ सैंपल्स ले लिए हैं टेस्ट करने के लिए। नाउ यू आर मच बेटर। बस एक बात का ध्यान रखना, अपने खाने पर जरा नजर रखना। अच्छा, तुमने सुबह क्या खाया था? आज सुबह नाश्ते में सेजल ने कुछ सूप दिया था। सूप? कितने बजे? यही कोई 3-4 घंटे पहले। क्यों? 3-4 घंटे पहले? Oh my God! सुधीर, क्या हुआ तुझे? सुधीर, जरा अपना चेहरा तो देख। अरे मैं मजाक कर रहा था यार। मजाक? ये सारा अटैक एक मजाक था? अभी तक तू मेरे साथ मजाक कर रहा था तो मैंने सोचा चलो अब मैं मजाक कर लेता हूँ। क्या मैं मजाक कर रहा था? और नहीं तो क्या। सेजल के खाने के बारे में जो तू कह रहा था, प्रॉन्स की फूड पॉइजनिंग को पूरी मेरे कत्ल की साजिश बना रहा था तू। सुधीर, मैं मजाक नहीं कर रहा था। देखो विकास, जहां तक मेरा सवाल है मेरे लिए मजाक ही है और इस बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, समझे? मालूम है, कल रात तुम्हारा फोन पाकर मैं बिल्कुल चौंक गया। कल रात की बात भूल जाओ नरेश। कल मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मन किया तुमसे बात करूं इसलिए फोन किया। अच्छा नरेश। हेलो मिस्टर प्रधान, हमने सुना है कि मिसेस जोशी ने आपकी कंप्लेन हेड डॉक्टर से की है और आपकी नौकरी चली गई। अरे वो अपने को समझती है। मैं 20 साल से यहाँ जहर का टेस्ट कर रहा हूँ और एक गलती की तो क्या हो गया? तुम दोनों भी तो जहर के बारे में जानते हो। कितना आसान है किसी को जहर देना और कोई सुराग न छोड़ना, खास तौर से तब जब कोई जहर देने वाला हम जैसा कोई पैथोलॉजिस्ट हो। अरे हमसे बड़े बड़े एक्सपर्ट गलती कर चुके हैं और इसी वजह से कितने मुजरिम बच चुके हैं। मगर मिसेस जोशी को तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया में मैं ही गलती करने वाला। I'm sorry, मिस्टर प्रधान। चलो कॉफी पीने चलते हैं। नहीं, आज नहीं। आज मुझे घर जल्दी पहुंचना है। आज सुधीर का बर्थडे है और मुझे उसके लिए एक केक बनाना है, एक स्पेशल बर्थडे केक।
ढस लगा के। मैं चाहती थी स्पेशल ओकेजन हुआ, आज का दिन हमारा, लेकिन सब डल हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और फिर ये केक तो अभी खाया जा सकता है, और सिर्फ इसे ऊपर से साफ कर देते। नहीं, फिर क्या फायदा, ऊपर की लेयरिंग में तो सारा टेस्ट है, मैंने इसमें क्या क्या नहीं डाला था। अच्छा, अगर तुमने इसे इतने ही शौक से बनाया है तो क्यों ना इसे ऐसे ही खा ले। भाई थोड़ी सी मोम खाने में क्या बुराई है। Engaged. Oh God, फिर engaged. सुधीर कहाँ हो तुम? Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Sweet सा छोटा सा पीस मेरी स्वीट स्वीट लिटिल वाइफ के लिए। नहीं नहीं प्लीज, तुम इसे खाओ, मैं इसे नहीं खा सकती। क्यों, क्या हुआ? इतने साल हमारे शादी को हो गए और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं। ओह, तुमने इसमें अंडा डाला है? हाँ। और अगर नहीं डालती तो क्या होता? तो तुम्हें केक पसंद नहीं आता? अरे पसंद की ऐसी की तैसी, तुम करके तो देखती। अब ये अच्छा लगता है, मैं इसे अकेला खाऊं? ओ डार्लिंग, अब नाराज मत हो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, और मैंने ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए बनाया है। ये कितने नखरे करती है। ठीक है, तुम ये खाती तो तुम्हारा हिस्सा मैं खा लेता हूँ। हेलो डॉक्टर नार्लेकर, मैं विकास बोल रहा हूँ। क्या बात है डॉक्टर विकास, बड़े परेशान लग रहे हो? सर मैंने अभी कुछ टेस्ट किए हैं अपने दोस्त सुधीर के। जी हाँ, वही जो फूड पॉइजनिंग वाला केस था। सर मेरे टेस्ट पॉजिटिव निकले हैं और मुझे डर है कि उसके खाने में जहर था। तुम्हारे मुंह पे सब लग गया। सर मैं इतनी देर से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका फोन मिल ही नहीं रहा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन दोबारा अगर उस पर अटैक हुआ तो उसका बचना मुश्किल है। Damn it! सुधीर, इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? क्या खूबसूरत शांति स्वीटा, एंड थैंक्स फॉर योर वंडरफुल केयर, मजा आ गया। ओ डार्लिंग, वो मैंने तुम्हारे लिए करना ही था। ऐसा करो डार्लिंग, मुझे ऑफिस का एक बहुत जरूरी काम है, इट्स वेरी अर्जेंट। तुम जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ओके डार्लिंग, लेकिन जल्दी आना। ओके, गुड नाइट।
खोलो जल्दी। सो रही थी क्या? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? तुम्हारा पति मर रहा है और तुम्हें कुछ खबर नहीं। कैसी बीवी हो तुम? सुधीर मर रहा है? क्या हुआ उससे? वो है कहाँ? वो तो सरी में है। सुधीर, 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 चुप रहो और बाहर जाओ। सुधीर के लिए गरम गरम सूप लाई हूँ। देखो कितने कमजोर हो गए हैं ये। इतने घंटों से उनके पेट में कुछ नहीं गया है। क्या हालत हो गई है इनकी। तुम इसे कुछ नहीं दोगी, पानी की एक बूंद तक नहीं दोगी और ना ही इस कमरे में कदम रखोगी। सुना तुमने? जाओ यहाँ से। मैं इनकी बीवी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और तुम होते कौन हो उन दोनों के बीच में आने वाले? क्या बुराई है इन्हें सूप देने में? ये सूप ही नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सुधीर, क्या कर रहे हो तुम? सुधीर, सुधीर, ये क्या पागलपन कर रहे हो? सुधीर, मानो मेरी बात। मेरी बीवी से इस तरह बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? तुम जरा बाहर जाओ तो। बदतमीज, मेरी बीवी के साथ तुमने जो बातें की मैंने सब सुना। अपने आप को मेरा दोस्त कहते हो और मेरी बीवी के साथ सुधीर, भैया संभालो अपने आप को और मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी आदमी को बार बार लगातार फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये फूड पॉइजनिंग नहीं, पॉइजनिंग है। सेजल तुम्हें जहर दे रही है। तुम घर से बाहर जा रहे हो। आई विल किल यू। बेवकूफो जैसी बातें मत करो। जब तुम्हें पिछली बार अटैक हुआ था तो मैंने तुम्हारे कुछ वोमिट सैंपल्स लिए थे, याद है ना? देखो विकास, मैं जानता हूँ कि तुम सेजल को पसंद नहीं करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बीच में दरार पैदा करो। सुधीर, मुझ पे विश्वास करो। मैं अपनी इज्जत और करियर दांव पे लगाता हूँ। तुम्हें जहर दिया जा रहा है। विकास, तुम संभालो अपने आप को। सुधीर, संभालो अपने आप को। अच्छा, मेरा एक काम करो, तुम्हारे घर में वीडियो कैमरा तो है ना? हाँ है। क्यों? तो ठीक है, तुम इसे किचन में फिट कर दो। अगर सेजल खाने में कुछ मिलाती है तो हमें पता चल जाएगा। तुमने हमारा किचन तो देखा है ना? वहाँ कैमरा छुपाने की जगह कहाँ है? ठीक है, डाइनिंग टेबल के आसपास कहीं भी छिपा दो उसे और खाना खाने से थोड़ी देर पहले उसे ऑन कर देना। बाय द वे, तुम लोग खाना कितने बजे खाते हो? यही कोई 8:45-9 के बीच। ठीक है, 9 बजे मैं तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन फोन तुम सेजल को अटेंड करने देना और जैसे ही वो फोन अटेंड करने जाती है तुम उसकी प्लेट से अपनी प्लेट बदल देना। आखिर तुम इस सबसे दिखाना क्या चाहते हो? अगर वो तुम्हें जहर नहीं दे रही तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें जहर दे रही है और मेरा शक सही है तो देखते हैं इस बार फूड पॉइजनिंग किसे होती है। खाना शुरू करो। हाँ हाँ। सूप ठंडा हो रहा है। शुरू करो ना। हाँ हाँ। अच्छा सूप है। फिर वही ब्लैंक कॉल। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि रोज इसी समय डिनर पे ये ब्लैंक कॉल आता है। लगता है टेलीफोन एक्सचेंज में कंप्लेन करना ही पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। वही ब्लैंक कॉल था। आओ। सुधीर, अब तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना भी अच्छा नहीं लगता? क्या बात कर रही हो डार्लिंग? वेरी गुड। फिर अच्छे से खाओ ना। ले, रख ले दोनों कैसेट और आराम से हम मियाँ बीबी को खाना खाते देख। साले तू भी अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास करता है। कह रहा था सेजल मुझे जहर दे रही है, क्यों? ले अब अपनी आंखों से देख,
देख हम मियां बीवी कैसे खाना खाते हैं। दिमाग से मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तेरी दोस्ती की वजह से मैंने तेरी हर बात मानी और एक बेवकूफ की तरह एक हफ्ते से प्लेटें बदल रहा हूं। और बच्चे, अब तुम अपना ख्याल करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ब्लैंक कॉल करने के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार कर ले। ये मजाक की बात नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सेजल तुम्हें जहर दे रही है। अगर ये गलत साबित हुआ तो मेरे मुंह पर थूक देना। चाहोगे तो जिंदगी भर तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। चाहो एक बार और कोशिश करके देखो। डार्लिंग, क्या मैं कुछ हेल्प करूं? तुम क्यों तकलीफ करते हो? सारा खाना तो मैंने लगा दिया है, बस किचन से लाना है। हर वक्त तो तुम ही काम करती हो और मैं सिर्फ बैठ के खाता रहता हूं। लेट मी हेल्प यू दिस टाइम। ठीक है। डार्लिंग, फिर वही गलती कर रहे हो। ये मेरी प्लेट है और ये तुम्हारी। क्या फर्क पड़ता है? खाना तो दोनों में एक ही है ना। लेकिन मेरे खाने में दाल में नमक थोड़ा कम है। अब खाओ भी। किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? मैं देखती हूँ, कहीं ब्लैंक कॉल होगा, मैं उसे आज बड़ा मजा चखाऊंगी। हेलो हेलो हेलो। अगर नरेश है तो शुरू करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है नमक ज्यादा है मेरी दाल में। मैं देखती हूँ, कहीं ब्लैंक कॉल होगा, मैं उसे आज बड़ा मजा चखाऊंगी। हेलो हेलो हेलो। अगर नरेश है तो शुरू करते हैं। नहीं, लगता है नमक ज्यादा है मेरी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे कितनी बार कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें जहर दे रही है, पर इसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करते तो तुम खुद कैमरा लगा कर देख लो। और जैसे ही इसने कैमरा लगा कर देखा, मेरा शक सही साबित हुआ। अच्छा, आपने बताया कि किसी पैथोलॉजी लैब में काम करती थी? जी हाँ। मतलब जहर के बारे में ये अच्छी तरह से वाकिफ थी। जी हाँ, बिल्कुल। यही तो। मुझे इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बहुत लकी रहा आपका दोस्त, बचा लिया आपने इनको, वरना आज यहाँ पर इनकी लाश पड़ी होती। नसीब की बात है। इंस्पेक्टर साहब, एक बात और है। जब मैं मिसेस महाजन को 9 बजे फोन किया करता था, तो एक बार इन्होंने एक नाम लिया था, नरेश। वो इनकी लैब में ही काम करता है। मुझे लगता है कि इनका आपस में कोई चक्कर था। शुरू करते हैं। हो सकता है वो भी इस प्लान में शामिल हो। बहुत थक गया हूं। काफी लंबा सफर तय किया है मैंने। सेजल की मौत के बाद तो मेरा दुनिया पर से मन ही उठ गया था, मगर अब
फिर से एक दूसरी दुनिया में जाने की तमन्ना है। अरे दूसरी दुनिया क्या, मैं तो तुम्हारी पुरानी दुनिया हूँ। मगर ये बताओ सब ठीक ठाक तो है, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे? अरे सब ठीक ठाक है। साले डॉक्टर को भी क्या बेवकूफ बनाया है। तो मेरा दोस्त, लेकिन क्या करूं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और डॉक्टर को बिल्कुल शक नहीं हुआ? शक? अरे तुमने दुनिया में कोई ऐसा आदमी देखा जो खुद जहर खाए? हाँ नहीं, जहर मैंने खुद खाया और शक बीवी पर गया। अरे दूसरी बार तो मैं मर ही गया था, जहर मैंने कुछ ज्यादा खा लिया था। अगर डॉक्टर सही वक्त पर नहीं आता ना तो मैं तुम्हें ऊपर मिलता। और पुलिस वगैरह? अरे इस डॉक्टर ने उन पुलिस वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के ऐसी गवाही दी कि बस पूछो मत, सब साफ हो गया। अब बचे सिर्फ मैं और तुम। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।